नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय मकवाना। आपको शायद पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि मैं पिछले 18-20 साल से न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ अलग अलग कंपनियों में, जिसमें कई सारी एमएलएम कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते थे और जैसा हमारी अपलाइन बताती थी हम लोग वो सब लोगों को बता देते थे। इसी तारतम्य में आज तक चलता रहा और जब लगा कि नहीं, हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट लोगों के बीच में लाना चाहिए जिससे लोगों का फायदा भी हो और ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग ना हो, कोई चेन सिस्टम ना हो, तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेके आए हैं। जैसे एक हमारा सनासा डी केयर है, ये स्पेशली डायबिटीज के लिए होता है और इसकी मेन खूबी है कि जीएमओ फ्री होते हैं। दूसरा हमारा एक प्रोडक्ट है एप्पल्स है, सनासा एप्पल्स। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कई सारी बीमारियों से हमें बचाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके ऊपर डिटेल से मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तीसरा हमारा है सनासा स्लिम टी। ये एडवांस हर्बल टी है, हमारे वजन को भी कम करती है, एसिडिटी, गैस, इसमें भी हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देती है और इसी के कारण जब गैस रिलीज हो जाती है तो कई बार दर्द में भी बहुत अच्छा आराम देती है। लेकिन साथियों, लोग कहते हैं भैया आपको कैसे पता, और जो है हमें जो बता देते वो हम लोग बता देते थे कि हमारी अपलाइन ने बताया साहब ये दवाई इस काम में आएगी, हम इसमें बता देते थे। लेकिन एक सही जानकारी देने के लिए हमें सही जानकारी होना जरूरी होता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बुक मंगवाई जिसका नाम है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये न्यूट्रिशन के ऊपर है। ये डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड द्वारा लिखी हुई है, ये अमेरिका के हैं और ये एमडी हैं। इस बुक में दिखाया गया है कि कैसे न्यूट्रिशन के द्वारा हम लोग हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद में एक चीज समझ में आई कि कहीं कहीं इसके साथ हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। तो उसके लिए स्पेशली हमने एक बुक मंगवाई जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये ही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। कई बार होता क्या है कि हम मेडिसिन तो ले रहे हैं या हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहा है ठीक होगा या नहीं होगा, हम बीपी के लिए ले रहे होगा या नहीं होगा, वजन कम होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमारी मानसिक स्थिति का सही होना जरूरी है। तो हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, इस पे भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने इस बुक को कई बार पढ़ा है। दूसरी चीज ये होती है कि हम आप लोगों के साथ में बात करते हैं तो मैं भी आप लोगों के बीच में से निकला हुआ हूँ, लेकिन कैसे हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएं, इसके लिए भी मैं स्पेशली स्टडी कर रहा हूँ। ये डॉक्टर स्टीफन आर कवी की बुक है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये मैंने स्टडी की है और इसके साथ में इन्हीं का एक 8वीं आदत है, उसको भी मैंने पढ़ा है। काफी मोटी बुक्स है। मैं पिछले कई सालों से स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे हम आप लोगों से अच्छे से बात कर पाएं, आपको सही जानकारी दे पाएं जो आपकी हेल्थ के बारे में है, हमारे धर्म के बारे में है, अध्यात्म के बारे में है, और हम सही से चर्चा कर पाएं। इसी के लिए मैंने अभी पिछले 1 साल से श्रीमद् भागवत गीता का भी मैं स्टडी कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें इसमें भी मुझे सीखने को मिली है और इसके साथ ही मुझे लगा कि हमें जानकारी और ज्यादा होना चाहिए। तो अभी मैंने जो हमारे वेद होते हैं उन वेद की एक समरी है, वो समरी मैंने मंगवाई है। ये अभी आई है। अच्छा, इनके साथ में अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सुश्रुत संहिता भी मंगवाया है, मैंने चरक संहिता भी मंगवाया है। ये हमारा सामवेद है, ये हमारा यजुर्वेद है, ये हमारा ऋग्वेद है और ये हमारा अथर्ववेद है। एक्चुअल में ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये पूरा हिंदी में है ताकि हम आसानी से इसको पढ़ पाए। और ये सारे हमारे वेदों का सार है। इसमें कई सारी बीमारियों के इलाज के बारे में, हमारे स्वास्थ्य के बारे में, बहुत सारी ऐसे हमारे जीवन की जो अच्छी चीजें हैं, हम जो जीवन को में लागू कर सकते हैं, उन चीजों को इनमें बताया गया है। तो साथियों, ये भी मैंने अभी मंगवाया है। ऐसी ही 70 से ज्यादा बुक्स अभी तक पढ़ चुका हूँ और अभी मेरी सुश्रुत संहिता आने वाली है, चरक संहिता आने वाली है और भी मैंने अभी 12 बुक्स ऑर्डर किए हैं जिसमें माइंड एंड गट हेल्थ है,
सुपर गट्स है, ये कई सारी बाहर के जो यूएसए के डॉक्टर्स हैं, एमडी जिन्होंने लिखी है, जिनके नाम कई सारे पेटेंट्स है, इन बुक्स का भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। क्योंकि अब इस उम्र में कॉलेज में जाके पढ़ना संभव नहीं होता है। और मैं जितने भी अपने डॉक्टर मित्रों से मिला हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, तो उनको सबको ये पता है कि बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन मेरी जिन लोगों से हो सकता है, मैं 100% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जितने डॉक्टरों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि सर ये बीमारी का कारण क्या है और ये कब खत्म हो जाएगी। तो इसके बारे में वो थोड़े से कंफ्यूज लगे कि ये श्योर नहीं कह सकते, लेकिन ये आयुर्वेद में, ये न्यूट्रिशन में संभव हो सकता है। मैं किसी पैथी को गलत नहीं कहता कि एलोपैथी गलत है, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दे दें तो हमें आयुर्वेद तक भी जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन भी एक आयुर्वेद का ही पार्ट है जो आयुर्वेद से पहले आता है। आयुर्वेद में एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, उसके लिए पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है, लेकिन जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होते हैं ये पूरक भोजन होता है, पूरक आहार कहते हैं इनको, पोषक तत्व रहते हैं इसके अंदर, और पोषक तत्व के द्वारा ही हम पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। और इसके ऊपर डॉक्टर रेड्डी स्ट्रैंड ने कई सालों पहले लिख दिया है। अभी लेटेस्ट में कुछ लोगों को पता होगा कि एक वीडियो चल रहा है सिद्धू जी का, कि उन्होंने उनकी वाइफ का कैंसर रिवर्स कर लिया। उसको मान भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पे एक किताब कई सालों पहले लिख चुके हैं। और ये अमेरिका के एमडी एंड डॉक्टर रेड्डी स्ट्रैंड, ये बुक आप मंगवा के भी देख सकते हैं, इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। अगर ये बुक हमने पढ़ ली तो ये हमारी पूरी हेल्थ के बारे में बताती है कि कैसे कई सारे एमडी डॉक्टर्स एक महिला का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन कुछ सप्लीमेंट से, कुछ न्यूट्रिशन से उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री इसके अंदर दी है, जिसे मैंने कई बार स्टडी किया है। तो साथियों, कुल मिला के इतनी बात करने का एक ही कारण था कि अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में सही से जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारी दवाइयाँ रोज न खाना पड़े जिससे आपको साइड इफेक्ट हो, तो एक बार मुझसे संपर्क कीजिए, मिलिए, बैठते हैं, बात करते हैं, निःशुल्क। हम लोग इसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।